और हम क्या करते हैं घर पे, नहीं, 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 कम है, कम है, कम है। कभी भी कम है संकल्प नहीं डालना किसी चीज़ के अंदर। पहले ज़माने में खाना देखने नहीं देते थे किसी को, ढका रखते थे वो। आटे को भी क्या करते थे, ढक के रखते थे, उस कपड़े के नीचे से हाथ डालते थे, ऐसे निकालते थे आटा फिर बनाते, उसको ढक के रखा जाता था। नहीं तो आया रहता, "अरे! इतना ही आटा है, इतना ही है।" वो होती है नज़र। नज़र मतलब वो संकल्प लग गया उसको, तो कम है, ऐसे डब्बा, "ओह! इतनी सब्ज़ी है।" नहीं, खोलो नहीं, आप अपनी कड़छी से अपनी निकालो सिर्फ़। भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। ऐसे संकल्प करके खाना बनाया जाता था, तो इसलिए घर के भी लोग बोलते थे, बहुत है, हमारे घर में तो बहुत है। कितना था उस पे डिपेंड नहीं करता था, सोच बहुत बड़ी होती थी। तो किस पर फ़ोकस करना है सिर्फ़? किस पर फ़ोकस करना है? 1 मिनट आँख बंद करो, अपने जीवन में आने वाली बात देखो जो बॉल वापस आ रही है। उस पर आज से ब्लेम करना बंद। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल आंसर अपने आप को दो। ये मेरे पूर्व कर्म का परिणाम है। परिणाम, अच्छा, बुरा, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, जस्ट रिजल्ट। उसको मैग्नीफाई नहीं करना है। वो सज़ा नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ़ एक रिजल्ट है, एक परिणाम है। वो किसी और की गलती नहीं है, वो मेरे कर्म का परिणाम है। और अब मैं आत्मा जो कर्म करूँगी, वो मेरा अब का कर्म और उसका परिणाम आएगा। पावर किसके हाथ में है? मेरे। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे हायर एनर्जी वाली बॉल्स फेंकनी है। रेडी? फिर हम करना शुरू करें। रेडी? हायर एनर्जी बॉल फेंकनी है? ये। वापस मौसम पे जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसको हायर एनर्जी बॉल नहीं दी है। वो तो बदल गया काफ़ी। परिस्थिति आ रही है, आज से प्रैक्टिस। जैसी परिस्थिति है, वैसा संकल्प नहीं करना है। वैसा संकल्प करना है, जो परिस्थिति को जैसा आप बनाना चाहते हैं। संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि मतलब आप जो भी संकल्प को बार-बार दोहराएँगे, वो आपका सिद्ध हो जाएगा, वो आपकी रियलिटी बन जाएगा, वास्तविकता बन जाएगा। जो दिख रहा है, वो नहीं सोचना है, वो सोचना है जो कल देखना चाहते हैं। रेडी करने के लिए? रेडी करने के लिए? यस? इससे आप संस्कार चेंज कर सकते हैं। इससे आप शरीर का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो दवा चल रही है, वो दवा चलती रहेगी। इससे आप रिश्तों में आई हुई गांठों को खोल सकते हैं। इससे आप अपने काम कारोबार को बदल सकते हैं। इससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि जितना आप अपने संकल्पों को ऊपर लेके जाएँगे, तो कर्मों रूपी बॉल कौन-सी जा रही है? हायर, हायर, हायर। ठीक है? रेडी करने के लिए, राइट? तो अब मुझे खुशी चाहिए नहीं, अब हमारा संकल्प क्या होगा? मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। इसी तरह कभी-कभी शरीर में कोई रोग आ जाता है। कभी दर्द होता है, कभी बीमार होता है, कभी थोड़ा बड़ा छोटा-बड़ा होता है, कभी थोड़ा बड़ा वाला भी आ जाता है। संकल्प उस बीमारी का कभी नहीं करना है। हमें वो संकल्प करना है जो हम देखना चाहते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं? शरीर कैसा हो? हम क्या देखना चाहते हैं? शरीर कैसा हो? संपूर्ण स्वस्थ। संकल्प करना शुरू करो, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, हमेशा रहेगा। डॉक्टर आपको कहेगा आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो तो उनका रोल है, वो कहेंगे, वो तो हमें बताएँगे। अब मुझे उसको कम करना है। तो मैंने अपने खाने-पीने को चेंज कर दिया, सोने की हैबिट को ठीक कर दिया, लेकिन साथ में मैंने संकल्प को चेंज किया कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। क्योंकि मैं खाना सही कर लूँ, नींद ठीक कर लूँ, योगा भी कर लूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से संकल्प करती रहूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो वो सब कुछ चेंज करने के बाद फिर भी कम नहीं होता। इसीलिए ये सारे चेंजेस करने हैं, लेकिन उससे भी बड़ा चेंज यहाँ करना है। और मुझे क्या अब संकल्प करना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसा है? बोलो जी, कैसा है? नॉर्मल। आजकल की ब्लड रिपोर्ट में 2 कॉलम होते हैं। एक जो हम हैं और एक जो हमें बनना चाहिए, मतलब नॉर्मल, ठीक है? तो जो है वो देख लो कि हाँ भाई, ये थोड़ा बढ़ा हुआ है या थोड़ा घटा हुआ है रेंज से, लेकिन जो संकल्प है वो इस कॉलम का करना, जो नॉर्मल वाला है। तो आप बोलना शुरू करेंगे, मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है, वो फिगर वहाँ से देख लो और वो फिगर भी दे दो इंस्ट्रक्शन। संकल्प से सिद्धि होती है, सबसे असर ज़्यादा उसका संस्कारों पर पड़ता है और दूसरा सबसे ज़्यादा असर उसका शरीर के ऊपर पड़ता है। आप अपने शरीर के साथ मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। जो शरीर में हो रहा है वो संकल्प नहीं करना, जो शरीर में चाहते हैं वो संकल्प करना। किस-किस के घुटने दर्द होते हैं, इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, कभी इधर दर्द होता है, किस-किस को दर्द होता है? अब क्योंकि हमें दर्द होता है तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि हमें दर्द होता है तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे बहुत दर्द होता है। कोई भी आकर पूछेगा कैसे हो आप? क्या बताऊँ, बहुत दर्द होता है। इतना प्यार से हम 10 बार बोल देते हैं दिन में, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। जो सुन लेते हैं वो भी बोलते हैं, उनको कुछ मत बोलो, उनको बहुत दर्द हो रहा है। अभी आप हँसे क्यों? आपको पता चला ना क्या हुआ फिर इतना बार बोलने से? और एक चीज़ तो याद रखना, अगर दर्द हो भी रहा है, दूसरों को नहीं बताना कि दर्द हो रहा है। सिर्फ़ डॉक्टर को बताना।
और अगर कोई आपका ध्यान रख रहा है उसको बताना। बाकी आते-जाते सबको पता है मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मतलब हमने सबके मन में वो डाल दिया दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सब लोग वो हमारे लिए संकल्प करते हैं, दर्द हो रहा है, इनके घर जीवन में ये प्रॉब्लम है, इनका रिश्ता नहीं बन रहा है, इनका बिज़नेस नहीं ठीक चल रहा। ये संकल्प किसी के मन पे नहीं डालना, नहीं तो सबकी वो एनर्जी एक हो जाएगी। इनका नहीं काम चल रहा है, इनका नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। झूठ बोलो सबको, सब ठीक चल रहा है। बोलें झूठ? झूठ बोलना शुरू करें? आजकल ऑपोज़िट झूठ बोलते हैं, सब ठीक चल रहा है तो भी जाके बोलते हैं नहीं ठीक नहीं चल रहा। मैंने किसी को बोला आपने ऐसा क्यों बोला आपका ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे-ऐसे चल रहा है? कहते नहीं, नहीं लोगों की नज़र लग जाती है, ज़्यादा अच्छा नहीं बताना होता किसी को। ज्ञान हमें ऑपोज़िट सिखाता है। आप ऐसा संकल्प सबको दो कि वो संकल्प आपके लिए दुआ बन जाएगा। आपका आपके लिए संकल्प और दूसरों का भी आपके लिए संकल्प और जब सबके संकल्प इकट्ठे ऐसे हो जाएँगे तो असंभव संभव होता है। जब भी कोई बीमार होता है, कोई रोग होता है, सारे मिलकर अगर उसके लिए एक संकल्प करें, सारे मिलकर अगर परमात्मा को याद करके उसके लिए वो संकल्प करें, तो एक तरफ से दवाई, साथ में दुआ, दोनों मिलकर असंभव को संभव कर देते हैं। इसको मिरेकल कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर सोचते हैं ऐसा होगा, लेकिन होता कुछ और है क्योंकि इलाज सिर्फ दवाई नहीं, इलाज मन की स्थिति भी करती है और मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल अब किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। तो कुछ संकल्प करना शुरू करें अभी? रेडी? सपोज़ आप इतने थके हुए हो, 50% हाथ रखें इधर, 50% 50%। अब सारा दिन इतना काम किया, थके हुए हैं। घर आते हैं हम कहते हैं बहुत थके हुए हैं, हम बहुत थके हुए हैं, हम बहुत थके हुए हैं। तो बहुत-बहुत बोलने से वो 50 से क्या हो जाता है थोड़ा-सा? कौन किस-किस को लगता है बोलते-बोलते वो 50 से 60 हो जाएगा ऐसे? कौन-कौन मानता है इस बात को? अगर मेरे संकल्प करने से वो थकावट 50 से 60 जा सकती है, तो मेरे संकल्प करने से वो थकावट 50 से 40 पे भी तो आ सकती है। अगर मेरे संकल्प शक्ति उसको 50 से 60 पर लेकर जा सकती है, तो मेरी संकल्प शक्ति उसको 50 से 40 पर लेकर आ सकती है। 50 से 60 पर जाने के लिए सिर्फ बोलना है बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, बहुत थके हुए। 50 से 40 पर लाने के लिए क्या बोलना है? बताइए? कम थके हुए। हमेशा याद रखना नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए उसके अंदर। थके हुए वर्ड नहीं आना चाहिए। मतलब जो नेगेटिव वर्ड है वो नहीं आना चाहिए। हमें अपनी वोकैब्युलरी को किधर लेके जाना है? ऊपर, ऊपर, ऊपर। तो क्या बोलेंगे 50 से 40 लाने के लिए उसको क्या संकल्प करेंगे? हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? परफेक्ट। हम फ्रेश है, हम एनर्जेटिक है, हम वाइब्रेंट है, बिल्कुल परफेक्ट है। सोचते जाओ, बोलते जाओ। थोड़े दिन में इसको अपनी भाषा बना लो, संकल्प नहीं सिर्फ, उसको भाषा बना लो। और जितना आप उसको अपनी भाषा बनाते जाएँगे, आपके बॉल्स कौन-सी एनर्जी के जाते जाएँगे? ऊपर, ऊपर, ऊपर। तो शरीर कैसा है? परफेक्ट। ठीक है? रेडी? अब ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करना शुरू करो। किस-किस के घर में बच्चे खाना नहीं खाते, हर सब्ज़ी नहीं खाते हैं? वो हाथ उठाओ। हाँ, और किस-किस के घर में जितना बच्चे को पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते हैं? उसके लिए तो सबके हाथ उठे, सब कहते हैं थोड़ा और पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए के लिए वो वाली वाइब्रेशन घर में क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, तो हमें ये संकल्प नहीं करना नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते बार-बार बोलेंगे, तो 50 से क्या हो जाएगा? और कम पढ़ना लगेंगे। अगर कम पढ़ते हैं तो भी क्या बोलना है? बोलो अच्छे से, झूठ बोलना होता है, बोलो। बहुत पढ़ते हैं। सामने वाला बोलेगा कहाँ पढ़ते हैं? कहते हैं आप चुप, आप मत बोलो, वो बहुत, बहुत, बहुत पढ़ते हैं। दुआ, संकल्प श्रेष्ठ संकल्प की भी सिद्धि होती है, नकारात्मक संकल्प की भी सिद्धि होती है, क्योंकि हर संकल्प की सिद्धि होती है। इस लॉ को पकड़ लो और अपने संकल्पों को किधर लेके जाओ? ऊपर, ऊपर, ऊपर। चलो कुछ संकल्पों को हम अभी लिख लेते हैं। आप फ़ोन पे उसको टाइप कर लो या आप रिकॉर्ड कर लो या आप यहाँ याद कर लो। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली मतलब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, परिस्थिति का असर मुझ पर नहीं पड़ता। वो है शक्तिशाली आत्मा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। हर एक को क्षमा करना, बात को खत्म करना मेरे लिए बहुत सहज है, ईज़ी। मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कोई भी बात है, दर्द है, बीमारी है, रोग है, आपको उसके लिए अलग संकल्प करना है। सपोज़ शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये नहीं बोलना मुझे डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ है। बोल देते रहेंगे मुझे डायबिटीज़ है, तो वो हमेशा ही रेंज से बाहर रहेगा। आप कहेंगे मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है और वो जो रेंज है उसका फिगर आपको बोलना है। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ये सिर्फ़ उसको बोलना है जिसका बढ़ा हुआ है।
जिसका सब कुछ नॉर्मल है उसको बोलना है मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। कहीं भी दर्द है, घुटनों में दर्द है, बोलना मेरे घुटने बिल्कुल परफेक्ट है, मैं भाग रही हूँ, मैं भाग रही हूँ। हम क्या बोलते हैं मैं चल भी नहीं सकती। जो हो रहा है वो नहीं बोलना है, वो बोलना है जो देखना चाहते हैं। बस इतना रूल है सिर्फ। मैं भाग रही हूँ। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए। मेरा हर रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव पर मजबूत है। अगर किसी से मेरे रिश्तों में थोड़ी-सी भी गांठ है, कोई बात है, तो उनका नाम लेकर हम कहेंगे उनका और मेरा रिश्ता तो सबसे अच्छा है। सारा दिन में हम कहते हैं मेरी उनसे बनती नहीं है, चेंज, मेरी उनसे सबसे अच्छी बनती है। मेरा घर स्वर्ग है। बच्चे कहना नहीं मानते, खाना नहीं खाते, पढ़ते नहीं, संकल्प चेंज। बच्चे आज्ञाकारी हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं, हर चीज़ जो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, वो बहुत प्यार से खाते हैं। संकल्प। एक सिर्फ भाषा एक बार आ गया, ये बहुत आसान है, बहुत इससे ज़्यादा आसान कुछ है नहीं, इतना आसान है। हो गया सहज? किसी को क्षमा करना है, खास उनका नाम लेकर, बीती सो बीती, मैं बात को आज खत्म करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएँ। फिर एक संकल्प अपने काम कारोबार के लिए। क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं? संकल्प कर दो कि वो हो चुका है, वो मुझे मिल चुका है, मैं वो बन चुका हूँ। बच्चों के साथ ये ज़रूर करना चाहिए। साल की शुरुआत में फिगर कर लो कि मेरे पास इस बार इतने नंबर आ चुके हैं। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरे पास भरपूर समय है, मेरे पास भरपूर धन है, जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा मेरे पास सब कुछ है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएँ मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको बनाओ अपने चारों तरफ, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएँ, दिस इज़ अ हाई एनर्जी सर्कल, ये आपका सुरक्षा कवच है। सारा दिन आस-पास लोगों की वाइब्रेशन है ना, तो सुरक्षा कवच पहन कर चलते हैं हम घर से। परमात्मा हमेशा याद रखो दूसरों की सोच सिर्फ सोच है, वो सोच को मेरी सोच काटेगा, परमात्मा की शक्ति और दुआएँ मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। बच्चों की, परिवार की चिंता नहीं करना है, उनको भी ऐसा सुरक्षा कवच बनाकर फिर बाहर भेजना है। अपने घर के चारों तरफ भी सुरक्षा कवच बनाना है। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरा जीवन परफेक्ट है। अब अपना कोई भी पर्सनल कोई भी चीज़ सॉल्व करनी है, कोई भी चीज़ का समस्या का समाधान, उसको आप डाल दो अपना-अपना। भाषा बस ध्यान से रखनी है, एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए, ये नहीं बोलना है, हो चुका है, बन चुका है, मिल चुका है, ठीक हो चुका है, वैसे भाषा में करना है। ओके जी, अब इसको रखिए एक बार। भाषा देख ली सबने? सबको क्लियर हो गई भाषा कैसे यूज़ करनी है? हर एक हाथ उठाओ जिसको क्लियर हो गया। बहुत ईज़ी है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना। सपोज़ ये फूल मेरे सामने बिल्कुल मुरझा रहे हैं वो वास्तविकता है। लेकिन अगर मैं बोलती गई ये मुरझा रहे हैं, ये मुरझा रहे हैं, ये मुरझा रहे हैं, पानी भी डाल रही हूँ और बोल रही हूँ मुरझा रहे हैं, तो वो और मुरझाएँगे। तो पानी डालते जाओ, उनका ध्यान रखते जाओ, साथ-साथ बोलो ये खिले हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत है। दुआएँ, संकल्प से सिद्धि। अब इसको करने का समय, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रात को सोने से पहले। अगर अपने मन का रिमोट कंट्रोल वापस लेना है, तो सबसे पहली चीज़, वो फ़ोन जिसके हम गुलाम बन चुके हैं आजकल, उसके ऊपर जीत पाएँ। एक छोटा-सा इतना-सा है, हम उसके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। वो हमारे यूज़ के लिए आया था। हम उसको चलाने वाले थे, वो हमें चलाता रहता है। इस गुलामी पर जीत पाएँ। रात को सोने से पहले फ़ोन नहीं देखते। कम से कम रात को सोने से 2 घंटा पहले कोई नेगेटिव कंटेंट अंदर नहीं जाना चाहिए। 10 बजे, साढ़े 9, 10 बजे तक सोना है, तो 8 बजे के बाद नेगेटिव बातें अंदर नहीं डालनी है। और सोने से पहले 15 मिनट अपना टाइम रखना, सोने से पहले पॉजिटिव कंटेंट मतलब अध्यात्म, परमात्मा के महावाक्य, ईश्वरीय ज्ञान ये भर के सोइए रात को 15 मिनट, 10 मिनट। तो जब हाई एनर्जी वर्ड्स रात को सोने से पहले अंदर जाएँगे, तो सारी रात हमारे मन और शरीर पर क्या चलेगा? हाई एनर्जी वर्ड्स। अगर आप घर टूटने वाले सीरियल सोने से पहले देखेंगे, विश्व में इस समय क्या हालात चल रहे हैं, वो अगर आप जस्ट सोने से पहले देखेंगे, फिर कोई क्राइम मूवी देखेंगे, कोई थ्रिलर देखेंगे, वो सोने से पहले देखेंगे और सब कुछ देखने के बाद फिर बिस्तर पर आकर फ़ोन भी देखेंगे, तो फिर रात को नींद तो बहुत ज़्यादा सोएँगे, लेकिन गहरी नहीं सोएँगे लेकिन क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे मन और शरीर पर जो उस युग में थे, जब ये फ़ोन और सब नहीं था, तब हम कभी ऐसे
रात को एक ऐसी पिक्चर देख लेते थे जो थोड़ी-सी डरावनी थी या थोड़ी-सी कुछ ऐसी थी, तो अगले दिन सुबह हम उठ के बोला करते थे, कल रात को नींद अच्छी नहीं आई क्योंकि वो पिक्चर वैसी देखी थी। किस-किस को ये वाला अनुभव है? हमको उस समय पता चलता था कि हमारी रात को नींद अच्छी नहीं थी। आजकल पता नहीं चलता क्योंकि रोज़ लेके सो रहे हैं। खुद के संस्कारों को चेंज कर लें, तभी शक्ति आएगी बच्चों को वो करने से रोकने की। नहीं तो उनके अंदर वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो रात को सोने से पहले वो सारा कुछ भरते हैं, वो नींद में वो सिस्टम पर काम करता है। फिर रात को सोने से पहले हम 5-7 मिनट मेडिटेशन करेंगे जो हम कल से सीखेंगे। कल से हम वो सीखेंगे। परमात्मा से कनेक्ट करके उस पावर हाउस से वो शक्तियों को यहाँ भरेंगे और सोने से जस्ट पहले आखिरी ये 10 संकल्प दोहरा देंगे। और सबसे आसान तरीका एक्चुअली रात के लिए अपने तकिए के पास एक छोटी-सी डायरी रखनी चाहिए। रात को सोने से पहले ये संकल्प लिख देने चाहिए। 1 मिनट से कम लगता है। 1 मिनट से कम लगता है। कौन कर सकता है इतना? 2 महीने के लिए करके देखो चेंज आ जाएगा। ठीक है? करो। और इसमें अपनी जीवन की कोई परिस्थिति डालो ताकि आपको क्लियर कट अनुभव और प्रूफ मिलेगा आपकी बात का। फिर सुबह उठते ही पहला संकल्प फ़ोन को नहीं देखते हैं। पहला संकल्प परमात्मा को शुक्रिया करते हैं, उसको याद करते हैं, मन और शरीर को शुक्रिया करते हैं, फिर इन संकल्पों को दोहरा लेते हैं। फिर हम कुछ समय के लिए ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और हम ऑफिस पर काम पर जाने से पहले कम से कम फिर से 10-15 मिनट परमात्मा के महावाक्य अंदर भरकर फिर ही जाते हैं। जैसे शरीर का खाना स्वास्थ्य है शरीर के लिए, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो मन का स्वास्थ्य बनाता है। कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है। इमोशनल डाइट का ध्यान रख लें ताकि मेंटल हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएं। इसको स्ट्रांग बनाना है। तो सोने से पहले और सुबह उठते ये 2 टाइम कौन-कौन ये संकल्प करने के लिए रेडी है? बहुत ईज़ी है ना, इसको दोहरा देंगे। और तीसरा लास्ट किस समय करना है? अन्न से पहले। किस-किस को ये अनुभव है कि जैसा अन्न वैसा मन होता है? अनुभव किया या सिर्फ सुना है? किसने अनुभव किया है? किस-किस ने अनुभव किया है मन की स्थिति का असर पौधों पर पड़ जाता है? तो अगर मन की स्थिति का असर पौधों पर पड़ता है, तो फिर अन्न और पानी का असर मन और तन पर कितना पड़ता होगा? तो इसीलिए अन्न, हम सब तो सात्विक अन्न ही खाते होंगे ना? सब लोग सात्विक अन्न खाते हैं? कोई इधर-उधर अपनी मर्यादा की लाइन से बाहर जा रहा हो तो वापस ले आना अपने आप को। किसी की मृत्यु का अन्न हम कभी नहीं खा सकते। उसकी वाइब्रेशन तामसिक होती है। तामसिक मतलब उसमें किसी का दर्द है, किसी का डर है, नफ़रत है, गुस्सा है, फिर हिंसा है, फिर मृत्यु है। वो कभी किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकता। प्रोटीन दे सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं दे सकता। वो तो न्यूट्रिशनली भी स्वास्थ्य नहीं दे सकता, लेकिन वाइब्रेशनली तो वो बहुत लो एनर्जी है। तो सात्विक अन्न खाएँ, लेकिन उसको थोड़ा-सा और सात्विक बनाएँ और उसके लिए बनाने के तरीके और खाने के तरीके पर ध्यान रखें। आज हम सब रात को घर जाकर रसोई में कोई एक छोटी-सी फ़ोन या म्यूज़िक सिस्टम कुछ ऐसा रखेंगे, जिस पर खाना बनाते समय परमात्मा के याद के भजन चले, गीत चले, मंत्र चले। मंदिर में कैसे प्रसाद बनता है? ऐसे ही बनता है ना मंदिर में प्रसाद, तो वो हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। क्यों ना हम घर में सबका खाना वैसे बनाएँ? कौन-कौन इतना सा करने के लिए रेडी है? शक्ति भाग्य चेंज हो जाएगा आपके घर का, ये इतनी पावरफुल चीज़ होती है। कभी भी खाना बनाते समय कोई और बातें करना, कई बार 2 लोग खाना में रसोई में खड़े हैं इकट्ठे, खाना बना रहे हैं और दुनिया भर की इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। इसने ऐसा, उसने वैसा, ये रसोई है। वो रसोई है। आप जो बोल रहे हैं वो सीधा-सीधा उस अन्न में अब्ज़ॉर्ब हो रहा है और वो सीधा-सीधा खाने वाले के मन पर जाएगा। ना गलत बोलना, ना व्यर्थ सोचना, भोजन बनाने समय परमात्मा की याद के गीत चलाना और बनाते-बनाते भी संकल्पों को दोहराते रहना। इस घर में हर एक शक्तिशाली आत्मा है, हर एक खुश है, रिश्ते मजबूत हैं, हमारा घर स्वर्ग है, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। कर सकते हैं इतना? कर सकते हैं? तो खाना बनाते समय ध्यान और लास्ट खाना खाते समय, जैसे ही भोजन आपके सामने आ गया, याद किया, शुक्रिया कहा और फिर वो 10 संकल्प धीरे से इसमें बोलती है, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सदा खुश, मैं निडर, मैं निश्चिंत, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरे रिश्ते मजबूत, सफलता मेरे लिए निश्चित, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। डॉक्टर कहते हैं, इन्फेक्शन दूर करने के लिए 20 सेकंड हाथ धोना चाहिए। बोलते हैं ना 20 सेकंड हाथ धोना चाहिए, क्योंकि उससे शारीरिक इन्फेक्शन आती है। 5 सेकंड रुककर ये संकल्प डालने चाहिए ताकि दूसरों के आस-पास के वायुमंडल की, मन की इन्फेक्शन उस भोजन से क्या हो जाए? बाहर। कर सकते हैं 5 सेकंड? ईज़ी। अन्न पर भी करें, पानी पर भी करें। जो भी इसको प्रयोग करेगा, उसको मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसके अन्न में ज़रूर करें। ये शक्तिशाली हैं, इनका शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। डॉक्टर से पूछ लो आपको क्या चाहिए शरीर के अंदर और वो संकल्प उसमें डाल दो, इनका ये पैरामीटर ठीक है, इनका ये नॉर्मल, इनका दर्द खत्म। पॉजिटिव। दवा, कौन-कौन दवा खाता है? दवा खाते हैं ना? ऐसे पकड़ो उसको। दवा को कभी ऐसे नहीं डालना मुँह में। दवा को संकल्प डाल के खाना, शुक्रिया, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए आई है। हम क्या करते हैं?
ओहो! हर रोज़ दवा खानी पड़ती है। इसका कितना साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट बोलकर अगर दवाई खाएँगे तो नहीं होने वाला भी साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे स्वास्थ्य देती है। इस दवा का शुक्रिया, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी है। दुआ देकर संकल्प देकर उस दवा को अंदर डालें। दवा और दुआ को इकट्ठे यूज़ करना है स्वास्थ्य के लिए। तो कब-कब करना है? रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही 3 बार भोजन किया उस टाइम और जल्दी उसको सिद्ध करना है तो पानी के साथ भी कर लो क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन को अब्ज़ॉर्ब करता है। और कभी भी वो बात परेशान करने लग जाए कोई, उसी टाइम रुक कर संकल्प को संकल्प से काट कर दूसरा संकल्प करना शुरू करो। मन कहता है ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं? जस्ट रुको और बोलो वो शक्तिशाली है, वो बहुत अच्छे हैं, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। गाना चेंज। कहाँ पर गाना चेंज करना है? यहाँ, गाना चेंज। मन रोने लगेगा, आप दुआओं वाला गाना चलाना शुरू करो। आपका भी मन ठीक हो जाएगा, उनका भी मन ठीक हो जाएगा। इस समय हर घर में हर घर में शक्ति चाहिए। किस-किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की ज़रूरत है और थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाना है उनके मन को, शरीर को नहीं, शरीर तो परफेक्ट है, मन को जल्दी-जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं नहीं तो। इसीलिए अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनने के लिए हम में से एक-एक को हर घर में वो पावरफुल बनना है। संकल्प करो, सभी इकट्ठे मिलके बोलो, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। बोलिए, इतना ठंडा यहाँ बोलेंगे तो घर जाते तक क्या होगा? बोलो, मैं अपने घर का इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मेरे घर में कोई भी बात आ जाए, मैं कैसे रहूँगा हमेशा और ऐसे रहकर मैं सबको भी क्या कर लूँगा? पावरफुल बनाऊँगा। इसलिए हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए। आप में से किस-किस ने राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखा है सेंटर पर आकर? हाथ उठाओ एक बार। इस समय तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, इस समय स्कूल में टीचर्स भी कहते हैं और इस समय हम सबको पता है कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का एक ही तरीका है और वो है ध्यान, मेडिटेशन। तो आज शाम को प्रोग्राम की शुरुआत में आप सब डॉक्टर दामिनी बहन से मिले थे? किस-किस को अच्छा लगा? किस-किस को अच्छा लगा गीत सुनकर? वाइब्रेशन है, परमात्मा की याद के गीत होते हैं। तो बहन जैसे आपने सुना वो डॉक्टर है, वो अहमदाबाद में रहती हैं, बहुत सारी सेवाएँ भी हैं, अलग-अलग शहरों में जाती हैं सेवा करने के लिए भी। लेकिन वो आप सबके लिए खास 3 दिन के लिए आप सबको राजयोग सिखाने के लिए मेडिटेशन की विधि और प्रैक्टिकल उसके रिजल्ट पर प्रयोग करने के लिए वो 3 दिन अपने अहमदाबाद शहर को छोड़कर आपके शहर में रहने आई है, ताकि वो आप सबको राजयोग मेडिटेशन 3 दिन के लिए सिखाएँ। कौन-कौन 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालने के लिए रेडी है? हाथ उठा लें एक बार, सिर्फ 1 घंटा। डॉट उतने बजे शुरू होगा, डॉट उतने बजे खत्म होगा। 3 टाइम। पहला टाइम, डेट 3 दिन, कल से 28, 29, 30। कल कौन-सा वार है? आज ट्यूसडे है? हाँ, बुधवार। बुधवार नहीं, कल गुरुवार है? अच्छा, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 28, 29, 30 3 टाइम है। सुबह 6:30 से 7:30 एंड 6:30 से 7:30 मतलब डॉट 6:30 शुरू हो जाएगा, इसके 6:25 तक पहुँच जाना। 7:30 डॉट पूरा हो जाएगा। दूसरा शाम को 5 से 6 और तीसरा शाम को 7:30 से 8:30 तीनों में से हमें कोई भी एक टाइम सेलेक्ट करना है। किस-किस को सुबह 6:30 का टाइम सूट करता है, वो हाथ उठाएँ। वैसे सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, सुबह करना चाहिए जहाँ तक हो सके। 5 से 6, 5 से 6 और 7:30 से 8:30 और कौन-कौन नहीं करने का सोच रहा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है? कोई आपकी सेवा करने के लिए 3 पूरे दिन यहाँ रहने वाली है। आप तो 1 घंटा निकाल ही सकते हैं ना? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल लो। आने वाला समय आसान नहीं है। शक्ति को बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और एक विशेष 6:30 से 7:30 एक और प्रोग्राम है और वो है युवाओं के लिए। वो एक अलग शिविर है, प्रोग्राम ही अलग है। युवाओं के लिए कल 6:30 से 7:30 मतलब आपके बच्चे। कौन-कौन अपने बच्चों को भेजने के लिए रेडी है? ये साइड क्यों नहीं हाथ उठाती? यही साइड हाथ उठाती है। हाथ उठाओ अच्छे से। वेरी गुड। भेजो। ठीक है? टाइम फिक्स कर लें एक बार। सुबह 6:30 से 7:30, शाम को 5 से 6 और शाम को 7:30 से 8:30 और विशेष बच्चों और युवाओं के लिए 6:30 से 7:30। अब बताओ 3 दिन कौन-कौन 1 घंटा निकाल रहा है वो हाथ उठा लो। ठीक है? तो कल से 3 दिन हमें विधि से उसको करना है और उस राजयोग को सीख कर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए उस पावर हाउस से कनेक्ट करना सीखना है। ठीक है? चलिए सीधा होकर बैठेंगे 1 मिनट साइलेंस में और फिर से अपने ध्यान को वहां लेकर आए भ्रिकुटी के बीच और देखें अपने आप को चमकता हुआ सितारा। मैं शक्तिशाली आत्मा,
आज इस शरीर में हो, पहले किसी और में, आगे किसी और शरीर में। मैं आत्मा एक लंबी यात्रा पर हूँ। एक क्षण में सब कुछ पीछे रह जाएगा। मेरे साथ सिर्फ मेरे कर्म और मेरे संस्कार, सिर्फ मेरे कर्म, मेरे संस्कार। परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे मन की स्थिति का कंट्रोल मेरे हाथ में है। मेरा हर संकल्प दुआ है। मेरा हर संकल्प दुआ है। मैं शक्तिशाली आत्मा, हमेशा खुश रहने वाली आत्मा, सदा निश्चिंत, निडर। मेरे रिश्ते मजबूत, मेरा घर स्वर्ग। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। आज से कोई भी बात हो जाए, मैं एक सेकंड में नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। झुकना मेरी शक्ति को बढ़ाता है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी है। बीती बातों को आज मैं आत्मा बिंदी लगाती हूँ। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, फुल स्टॉप। मैं उनको क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से उनको दुआएं, दुआएं और दुआएं। कल से मैं आत्मा खुद को 1 घंटे की सौगात गिफ्ट देती हूँ, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनने के लिए, अपने घर के वाइब्रेशन को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, हर परिस्थिति में खुद शक्तिशाली रहकर दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य को परफेक्ट बनाने के लिए, रिश्तों की गांठों को खोल के घर को स्वर्ग बनाने के लिए मैं आत्मा अपने आप के लिए 1 घंटा निकालती हूँ 3 दिन के लिए। आत्मिक शक्ति बढ़ाना ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरे संकल्पों से मेरी सृष्टि बनती है और मेरा हर संकल्प सिद्ध हो जाता है। मेरा अन्न प्रसाद है। मैं आत्मा जो सुनती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सब सात्विक है, शुद्ध है। मैं सत्युगी आत्मा हूँ, परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आज हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। यहाँ से घर तक हम मौन में चलेंगे। ये पॉजिटिव वाला मौन है। यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे।